सुधा शशि ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम साइकोलॉजी के संज्ञानात्मक विकास के लेसन का अध्ययन करेंगे। ये इस लेसन का तीसरा भाग है। ये लेसन पूरा कंप्लीट हो गया है। इसके 3 वीडियो हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरा का अंतिम पार्ट शुरू करते हैं। संवेग का अर्थ मीनिंग्स ऑफ इमोशन, हर्ष, विषाद, क्रोध, डर, सुख, दुख, प्रेम, विरक्ति। विरक्ति उसे कहते हैं जो संसार से संन्यास ले ले इत्यादि। ये सभी मुख्य संवेग हैं। इन संवेगों को बालक या व्यक्ति के हाव भाव से अच्छी प्रकार से समझा जा सकता है। संवेग से व्यक्ति अगर हंसता है तो वो भी समझा जा सकता है, रोता है तब भी समझा जा सकता है, चाहे वो बताए हो या ना बताए, उसके हाव भाव से समझा जा सकता है। संवेग की उत्पत्ति किसी परिस्थिति या प्रत्यक्षीकरण करने से होती है। ये प्रत्यक्षीकरण वास्तविक भी हो सकती है और या किसी घटना के स्मरण करने से भी हो सकती है। संवेग के लिए अंग्रेजी का शब्द इमोशन, इस शब्द लैटिन भाषा इमोवियर से हुई है, जिसका अर्थ है उत्तेजित होना। इस प्रकार संवेग को व्यक्ति की उत्तेजित दशा, स्टायर्ड अप स्टेट कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, पढ़ लीजिएगा आप लोग। संवेग के जैविकी सिद्धांत का प्रतिपादन प्रसिद्ध व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक जेबी वाटसन के द्वारा किया गया है। ये प्रश्न हमेशा आता है कि व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कौन है, तो आपको क्या याद रखना है, जेबी वाटसन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। इस सिद्धांत के अंतर्गत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक वाटसन ने अपने प्रायोगिक अध्ययनों से स्पष्ट किया कि जन्म के समय शिशुओं में क्रोध एवं प्रेम नामक 3 मौलिक संवेग पाए जाते हैं। जन्म के समय क्या पाया जाता है, बच्चे के अंदर उत्तेजना पाई जाती है और कह रहे हैं शिशुओं के अंदर जो है भय, क्रोध एवं प्रेम, 3 ये मौलिक संवेग पाए जाते हैं। संवेग की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ इमोशन, वुडवर्थ के अनुसार संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। क्रो के अनुसार संवेग गतिशील आंतरिक समायोजन है जो व्यक्ति के संतोष, सुरक्षा और कल्याण के लिए करता है। वुडवर्थ के अनुसार प्रत्येक संवेग एक अनुभूति है। मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ कह रहे हैं प्रत्येक संवेग अनुभूति होती है। क्यों? जब हमको क्रोध, गुस्सा होता है तब भी हमको अनुभूति होती है, जब हम खुश होते हैं तब भी हमको जो है अनुभूति होती है, तथा प्रत्येक संवेग उसी समय एक गत्यात्मक तत्परता होता है। गतिशील मतलब जो है गत्यात्मक मतलब चलायमान, गतिशील होता है। गिल्डार्ड कहते हैं के अनुसार संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है। संवेग की विशेषताएं, ये जो है क्लॉकवाइज पढ़ना चाहिए, इधर से पढ़ना चाहिए। व्यापकता, वैयक्तिकता, क्रियात्मकता, व्यवहार में परिवर्तन, सुख दुख का भाव, स्थानांतरण, तीव्रता, ये संवेग के भाग हैं। इनको देख लीजिएगा। व्यापकता, कंप्रिहेंसिवनेस, संवेग सभी प्राणियों में समान रूप से देखे जा सकते हैं। संवेगों में व्यापकता पाई जाती है, जैसे बिल्ली के बच्चे को छेड़ने पर, बालक से खिलौना छीनने पर, व्यक्ति की आलोचना करने पर, इन सभी में क्रोध अति शीघ्र उत्पन्न हो जाता है। स्काउट के अनुसार निम्न स्तर प्राणियों से लेकर उच्च स्तर प्राणियों में एक ही प्रकार के संवेग पाए जाते हैं। क्यों? एक मजदूर के अंदर भी क्रोध और जो है भय और सभी संवेग पाए जाते हैं, और एक चाहे बड़ा अधिकारी हो या टीचर हो, सभी के अंदर पाए जाते हैं। संवेग सबके अंदर बराबर होते हैं। वैयक्तिकता, इंडिविजुअलाइज्ड, संवेग में वैयक्तिकता पाई जाती है। अलग अलग एक ही इस संवेग के प्रति अलग अलग व्यवहार करते हैं, जैसे प्रेम, स्नेह। एक ही व्यक्ति पिता के रूप में, पति के रूप में, भाई के रूप में उसका व्यवहार अलग अलग होते हुए भी संवेग एक ही पाया जाता है। कौन सा संवेग? प्रेम। क्रियात्मकता, फंक्शनलिटी, प्रत्येक संवेग किसी न किसी क्रियात्मक प्रवृत्ति से संबंधित होता है। संवेग में एक निश्चित दिशा में क्रिया की प्रवृत्ति
होती है। व्यवहार में परिवर्तन, चेंज इन बिहेवियर, व्यवहार को परिवर्तन करने के लिए उस व्यक्ति के व्यवहार को निष्पादित करने और उस व्यवहार को जारी रखने के इरादों को परिवर्तित करना होगा, और इरादे में ये परिवर्तन लक्ष्य, कार्य संदर्भ और समय के संदर्भ में होना चाहिए। व्यवहार को परिवर्तन करने के लिए अभिवृत्तियों और मानकीय विश्वासों धारणाओं को उपेक्षित नहीं किया जा सकता। सुख दुख का भाव, सेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड सैडनेस, संवेग में अपनी विशिष्ट भावना के अतिरिक्त से दुख सुख की भावना होती है। जैसे किसी व्यक्ति को किसी चीज की आशा में खुशी होती है तथा किसी चीज को लेकर निराशा की स्थिति में दुख की अनुभूति होती है। मान लीजिए हमें 90% नंबर लाने हैं और जब 95% आ गए तो हम उछल पड़े कि बहुत अच्छे नंबर आ गए, हमारी खुशी के सब किए जा रहे हैं। और अचानक से हमको समाचार न्यूज में मिल गया कि हमारे भाई या पिता का एक्सीडेंट हो गया, तो वो खुशी किस में बदल गई? दुख भाव में बदल गई। किस में बदल गया? वो सुख जो है दुख में बदल गया। इसी को सुख दुख का भाव कहते हैं। स्थानांतरण, ट्रांसपोजिशन, संवेग कभी कभी अन्य परिस्थितियों में स्थानांतरित भी होते हैं। जैसे एक ऑफिसर अपने कर्मचारी को क्रोध में आकर डांट फटकार लगाता है और वो कर्मचारी अपने सह कर्मचारी पर क्रोध करता है, वही सह कर्मचारी अपने घर के सदस्यों पर क्रोधित होता है। अतः यह कहा जा सकता है कि ये संवेग स्थानांतरण हो रहा है। और सही बात है, जब हम कहीं बाहर से आते हैं, कोई हमें डांटता है तो घर में कोई अगर बोल देता है तो तुरंत हम क्रोधित हो जाते हैं। यही जो है स्थानांतरण है। ड्रमंड और गैलान के अनुसार संवेगात्मक जीवन में स्थानांतरण का नियम एक वास्तविक तथ्य है। तीव्रता, इंटेंसिटी, संवेग में तीव्रता पाई जाती है। हर संवेग में, प्रत्येक संवेग में तीव्रता होती है। चाहे हम हंसे तब भी तीव्रता है, चाहे हम क्रोध करें तब भी तीव्रता है। इस कारण व्यक्ति व बालक में एक प्रकार का तूफान उत्पन्न कर देता है। एक अशिक्षित और एक शिक्षित व्यक्ति के संवेगों की तीव्रता की मात्रा में अंतर पाया जाता है। अब कह रहे हैं मनोवैज्ञानिक कि एक अशिक्षित और एक शिक्षित व्यक्ति में संवेगों में अंतर पाया जाता है। एक अशिक्षित व्यक्ति की तुलना में एक शिक्षित व्यक्ति संवेगों पर अतिशीघ्र नियंत्रण कर लेता है। एक अशिक्षित व्यक्ति उसी बात पर लड़ बजाएगा, एक शिक्षित व्यक्ति उसी बात को समझाकर सुलझा लेगा। यही वैज्ञानिक का कथन है। संवेग के प्रकार डेकार्टे के अनुसार संवेग 6 प्रकार जो बनता है मैप इमेज, इसकी जो है ये इधर से एंटी क्लॉकवाइज पढ़ते हैं। यहाँ से शुरू कीजिए। प्रशंसा, घृणा, इच्छा, प्रेम, शोक, हर्ष, ये जो है संवेग के 6 भाग हैं। किसके अनुसार? डेकार्ट के अनुसार। डेकार्ट कहते हैं कि संवेग जो है 6 प्रकार के होते हैं। प्रशंसा, घृणा, इच्छा, प्रेम, शोक, हर्ष। जॉर्ज सेन के अनुसार संवेग 6 प्रकार के होते हैं। ये भी कह रहे हैं कि संवेग 6 प्रकार के होते हैं। ये संवेग के 6 प्रकार होते हैं। क्या होते हैं? भय, खुशी, शोक, इच्छा, लज्जा, क्रोध इत्यादि। जेम्स ने संवेगों को निम्नवत 2 भागों में वर्गीकृत किया है। किसने 2 भागों में वर्गीकृत किया है? जेम्स ने। संवेग के 2 प्रकार बताए हैं, स्थूल संवेग, सूक्ष्म संवेग को कोशल इमोशन और सबटल इमोशन। दुख, भय, क्रोध, नैतिकता, सौंदर्य, बौद्धिकता। भारतीय विद्वान तथा दार्शनिक संवेग के केवल 2 ही संसर्ग मानते हैं, जिनका संक्षिप्त निम्नवत है। संवेग जो है भारतीय विद्वान, अब अपने भारत के विद्वान जो है वो भी, उन्होंने भी कहा कि संवेग 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से? राग और
द्वेष, राग द्वेष यही है। राग में क्या आता है, अब एंटी क्लॉकवाइज हम पढ़ेंगे। स्नेह, मित्रता, शक्ति, आदर, प्रेम, आसक्ति, दशा। और द्वेष में क्या होता है, भय, घृणा, ईर्ष्या, क्रोध, गर्व, कायरता, घमंड इत्यादि। मैक्डुगल ने संवेग को 14 भागों में वर्गीकृत किया है, जिसमें से प्रत्येक संवेग का संबंध किसी न किसी मूल प्रवृत्ति से होता है, जो इस प्रकार से है। इनके जो है 14, ये बहुत ही फेमस हैं और ये हर एग्जाम में 2 या 1 नंबर का आता जरूर है। जिज्ञासा, जिज्ञासा का अर्थ होता आश्चर्य। जैसे हम जिज्ञासा, किसी चीज की जानने की इच्छा होती है, उसे जिज्ञासा कहता है, और हम आश्चर्यजनक होकर उसको सुनते हैं कि यह है क्या। शिशु रक्षा वात्सल्य, शिशु रक्षा वात्सल्य मतलब बच्चा छोटा सा होता है, खेल कूद करता है, वात्सल्य होता है। वो पलायन, भय होता है, जहां से भय होता है वो पलायन कर जाते हैं। युयुत्सा क्रोध, क्रोध होता है, घिनौना क्रोध होता है। निवृत्ति जो है, निवृत्ति घृणा, शरणागति विषाद, रचनात्मक संरचनात्मक भावना होती है। दैन्य आत्महीनता, भोजन अन्वेषण, भूख, हास्य आमोद, संचय प्रवृत्ति, स्वामित्व की भावना, संचय प्रवृत्ति, सामूहिकता, एकाकीपन। ऐसे जो सामूहिकता होती है वो एकाकीपन होता है। कामुकता, आत्मगौरव, श्रेष्ठता। अब सभी संवेगों में से मुख्य संवेगों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। अब अंतिम में क्या कह रहे हैं मनोवैज्ञानिक, कहते हैं कि सब निपट आए, उसके बाद कहते हैं धनात्मक संवेग और ऋणात्मक संवेग। मतलब एक सुख का और एक दुख का। तो सुख में देख लेते हैं, सुखदायी संवेग कौन कौन से होते हैं, प्रेम, स्नेह, मित्रता। और दुखदायी संवेग कौन से होते हैं, भय, क्रोध, घृणा। प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य कर दें। धन्यवाद।